ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिकुलवरदूतं वायुजातं नमामि। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं देवं जानकीशोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं रामं भजे
श्यामलम्। हरे कृष्णा। आप सबको हमारे भागवत कोविद के इस प्रवचन श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। पिछले बार मैंने 3 प्रवचनों के श्रृंखला में सुंदरकांड के ऊपर कुछ वर्णन शुरू किया था। अब हम उसी को आगे बढ़ाएंगे आने वाले ये 3 दिनों की श्रृंखला में। मुझे पूछा गया कि इस श्रृंखलाओं का शीर्षक आप क्या देना चाहते हो, तो मैंने उनको कहा कि लॉकडाउन लेसन्स फ्रॉम द सुंदरकांड, क्योंकि मैं सोच रहा था कि सुंदरकांड इसलिए इतना सुंदर है क्योंकि बड़े सुंदर तरीके से जीव की जो लॉकडाउन स्थिति है इस संसार में, करोड़ों जन्मों से हम इस लॉकडाउन स्टेट में आ गए। और ये शुरुआत कब हुई, जब माता सीता ने प्रभु रामचंद्र के बगल में खड़े होकर ही उस मारीच स्वर्ण मृग से आकर्षित हो गई। और शास्त्र कहता है, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, पासे ते माया तारे जापटिया धरे। हम सब भगवान के साथ भगवत धाम में थे, पर जब हमने उनसे विमुख होकर अलग से आनंद अनुभव करने का प्रयास किया, तब से हमारी लॉकडाउन स्थिति शुरू हुई है। और सुंदरकांड इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, क्योंकि ये सच्चिदानंद आत्मा को करोड़ों जन्मों से, अनादिकाल से असत, अचित और निरानंद शरीर में जो बांधा गया है, इस त्रस्त अवस्था से निकलने का उपाय सुंदरकांड में बहुत सुंदर से वर्णन हुआ है, जहां हनुमान जी एक आचार्य के रूप में प्रवेश करते हैं लंका में और सीता को ढूंढने में, और सीता माता के कुछ जो लक्षण बताए गए हैं, उनके जो कुछ गुण बताए गए हैं, उनको अगर हम अध्ययन करेंगे, यहाँ सीता माता एक बद्ध जीव को प्रतिनिधित्व करते हुए लीला कर रही हैं। और उनको अगर हम बड़ी ध्यान से अध्ययन करेंगे और भगवान के भेजे हुए एक दूत के रूप में आचार्य जब हमारे जीवन में आते हैं, उनके संदेश को कैसे लेना, किस तरह से उसको अपने जीवन में आचरण में लाना और अपनी तीव्रता को बढ़ाना, प्रभु के साथ वापस संबंध जोड़ने का, ये अगर हम सीख लिए तो निश्चित रूप से ये अनादिकाल से जो हमारी लॉकडाउन स्थिति है, इस असत, अचित और निरानंद शरीर में फंसा हुआ ये सच्चिदानंद आत्मा, ये बहुत ही सुंदर है पर दुर्भाग्यवश ढक गया है, वो बाहर निकल सकता है। इसीलिए मैंने ये शीर्षक दिया, लॉकडाउन लेसन्स फ्रॉम द सुंदरकांड। तो जैसे मैंने पिछली बार बताया, सुंदरकांड में सुंदर तो हनुमान जी हैं। इस श्रृंखला में मैं जितना हो सके श्रील प्रभुपाद जी की तुलना करूंगा हनुमान जी से, क्योंकि बहुत ही जो सुंदर तरीके से ये हनुमान जी के और श्रील प्रभुपाद जी का जो पात्र है, जो हनुमान जी का पात्र माता सीता के जीवन में रहा, हम सब के जीवन में भी श्रील प्रभुपाद जी का रहा है।
मैं इसलिए ये उदाहरण फिर से लाना चाहता हूं, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा पिछली बार, रामायण इज नॉट ए टेम्पररी टाइम पास, इट इज एन इटर्नल पास टाइम। इस रामायण को अगर हम गंभीरता से, बड़ी तीव्रता से और श्रद्धापूर्वक विचारशील होकर अगर अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आज भी ये उतना ही लागू है हमारे जीवन में। हम देखेंगे जो त्रेता युग में वहां के लोगों के लिए था। ये शाश्वत ग्रंथ है, ये दिव्य ग्रंथ है, ये जीवित ग्रंथ है। तो हनुमान जी सुंदर हैं। क्यों सुंदर हैं? क्योंकि उनकी जो सेवा है प्रभु रामचंद्र की, ये बहुत ही हृदय को आकर्षित करने वाला है। श्रील प्रभुपाद जी के हम प्रणाम मंत्र में भी कहते हैं, नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। कृष्ण को बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि उनको जो हर जीव के प्रति प्रेम है, उस प्रेम को, और भगवान बहुत जीव के विरह में तड़प रहे हैं, और उस हृदय की बात को जानते हुए अपने जीवन को भी जोखिम में डालकर आचार्य इस संसार में आते हैं हम जैसे बद्ध जीवों को तारने के लिए, और इसीलिए वो सबसे सुंदर है। और जितना हम सुंदरकांड को बड़े अच्छे तरह से अध्ययन करेंगे, एक आचार्य का जो पात्र है हमारे जीवन में, इसको हम अच्छे तरह से समझ पाएंगे। हमारे इस लॉकडाउन स्थिति से कैसा प्रभुपाद जी ने हमें निकालने के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो किया हुआ है, और उस वरदान को हम समझ पाएंगे, उतार पाएंगे, लाभ ले पाएंगे। तो जैसे मैंने पिछली बार कहा था, सुंदरकांड में 68 अध्याय हैं और उसके 3 भागों में बांटा गया है। एक अन्वेषण, जिस प्रकार एक आचार्य बद्ध जीव को ढूंढते हैं, कहाँ है वो इस संसार में, इस तरह से हनुमान जी समुद्र पार करके लंका में आकर माता सीता की खोज कर रहे हैं, अन्वेषण। दूसरा भाग है मिलने के बाद किस तरह से उनके हृदय में भगवान के प्रति, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उनको विश्वास दिलाना, वो निराश हो गए उनको आशा दिलाना, वो भ्रमित हो गए उनको विश्वास दिलाना, उनको प्रेरित करना, उनको प्रोत्साहित करना और आश्वासन देकर फिर प्रभु को लाकर इस बद्ध जीव को छुड़ाकर वापस उनके चरणों में सौंप देना। ये आचार्य का काम है, दर्शनम, दूसरा भाग। और तत्पश्चात विरोधी विध्वंसनम, सूक्ष्म तरीके से और कुछ जगह स्पष्ट रूप से रावण को एक संदेश भी देना कि अगर तू नहीं सुधरा तो क्या होने वाला है। ये तो पहले बता रहा हूं, एक झलक तुझे दिखा रहा हूं, और यही तुझे सर्वनाश कर देगा। तो ये 3 चीज आचार्यों का काम है इस संसार में। एक, बद्ध जीवों को ढूंढना, अन्वेषणम, फिर दर्शनम, उनसे मिलना, उनमें विश्वास दिलाना, उनको आशा दिलाना, उनको प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, और तत्पश्चात जो नहीं सुधर रहे हैं और जो विरुद्ध जाना चाहते हैं, भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को एक बहुत ही सख्त रूप से, स्पष्ट रूप से संदेश देना। जैसा प्रभुपाद जी के जीवन में थे, फूल्स एंड रैस्कल्स, ऑल दीज आर डीमंस। ये प्रवृत्ति जो है, ये मूर्खता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा, 4 प्रकार के लोग कभी शरण नहीं जाएंगे, मूढ़ उनमें से एक है। तो ये जो शब्द हैं, ये अहंकार को बहुत चोट करते हैं, पर फिर भी हम नहीं सुधरते। तो ये विरोधी विध्वंसनम,
तो ये स्पष्ट रूप से यहाँ आता है। तो पिछले 3 श्रृंखलाओं में, प्रवचन के श्रृंखलाओं में, हमने हनुमान जी के ये 4 गुण देखे, जो रामायण, वाल्मीकि रामायण में ही एक श्लोक के रूप में आता है, जो हनुमान जी जब ये समुद्र पार किए, समुद्र को लांघ के आए, तो इस समुद्र को लांघने के लिए उन्होंने 4 गुण दिखाए। और ये देवतागण जब हनुमान जी को इस तरह से पार करते हुए देखे और यशस्वी होकर समुद्र को पार कर लिए, तब उन्होंने ये श्लोक कहा, यस्य तु एतानि चत्वारि वानरेंद्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्षम स कर्मसु न सीदति। तो कहते हैं, यस्य तु एतानि चत्वारि, जिस व्यक्ति के अंदर भी, कोई भी क्यों ना हो, जिस कोई भी साधक के अंदर यस्तु चत्वारि एतानि चत्वारि, ये 4 गुण, वानरेंद्र यथा तव, तुम्हारे जैसे, हे वानरेंद्र, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। वानर, हनुमान जी को देखने से ऐसा लगता है ये मनुष्य है, वानर, पर ये तो अद्भुत कार्य करता है, कोई नर नहीं कर सकता ऐसा अद्भुत कार्य करने वाला वानर। इसी तरह से आचार्य, हम महान आचार्यों की जीवनी पढ़ते हैं, उन्होंने एक ऐसा अद्भुत लक्षण दिखाए हैं, अद्भुत गुण दिखाए हैं, जो हम सोचते हैं असंभव है एक बद्ध जीव के लिए। क्या ये नर है? नहीं, ये तो कोई शक्तिशाली शक्त्यावेश अवतार हैं भगवान के। तो यस्तु एतानि चत्वारि वानरेंद्र यथा तव, आपने जो ये लक्षण दिखाए, कौन से लक्षण? धृतिर दृष्टि ही मतिर्दाक्षम स कर्मसु सीदति। ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर ये 4 लक्षण हैं, 4 गुण हैं, ऐसे व्यक्ति कोई भी कार्य जब उसको स्वीकार करता है, उसमें असफल होने की संभावना है ही नहीं, निश्चित रूप से वो सफल होगा। होनी को, अनहोनी को होनी कर दे। तो ये क्या है? जैसे हमने पिछली बार चर्चा किया, पहला लक्षण जो हनुमान जी ने दिखाया वो था धृति। धृति का मतलब है दृढ़ निश्चय। एक बार निश्चय ठान लिया तो कुछ भी, कोई भी बाधाएं उनके लिए बाधा नहीं होती। नॉट इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन ए फूल्स डिक्शनरी। असंभव जो है मूर्खों के शब्दकोश में ये मिलता है, बुद्धिमान लोगों के शब्दकोश में नहीं। इस तरह से प्रभुपाद जी कहते थे, और उन्होंने कुछ ऐसे असंभव चीज कर भी दिखाए। तो धृति ही एक अद्भुत चीज हनुमान जी के उत्साह में नजर आता है जब वो छलांग मारने के लिए महेंद्र पर्वत पर चढ़ते हैं। एक उनकी नम्रता और दूसरा उनका विश्वास। देखिए, जिसको जो बहुत तथाकथित नम्रता दिखाता है उसके अंदर विश्वास नहीं है, आत्मविश्वास ही नहीं है। ऐसे लोग बड़े नम्र दिखाते हैं, लो सेल्फ एस्टीम। और जिसके अंदर विश्वास होता है उसके अंदर नम्रता नहीं होता है, कभी कभी अहंकार में परिवर्तित हो जाता है। तो हनुमान जी यहां नम्रता और पूरा विश्वास एक साथ प्रदर्शित कर रहे हैं। ये किस व्यक्ति में आ सकता है? जिस व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास नहीं है वो बड़ा नम्र होता है। मुझे मालूम है मैं कुछ नहीं कर सकता, पर अगर प्रभु चाहे तो व्हाट इज इम्पॉसिबल। हुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम तत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम। तो भगवान अगर कृपा कर दे
तो क्या संभव है, और अगर भगवान की कृपा नहीं हो तो हमारे लिए क्या संभव है। तो जिसको विश्वास है भगवान की कृपा के ऊपर, भगवान की अचिंत्य शक्ति के ऊपर, ऐसे व्यक्ति आचार्य बन सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखते हैं, हनुमान जी, इससे पहले हनुमान जी का बताता हूं। हनुमान जी कहते हैं, दो चीज एक साथ कहते हैं। पहले कहते हैं, सारे वानरों को कहते हैं छलांग मारने से पहले, बोले पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि मैं सीता को ढूंढ के ही आऊंगा। अगर वो लंका में नहीं मिली तो मैं स्वर्गलोक में जाऊंगा, अगर स्वर्गलोक में भी नहीं मिली तो मैं उसे वापस आकर रावण को पकड़ के लाऊंगा, यहां लंका के साथ उखाड़ के रामचंद्र जी के चरणों में लाऊं, पर बिना सीता के को ढूंढे मैं वापस नहीं आऊंगा। ये दृढ़ विश्वास। साथ ही साथ कहते हैं, जब छलांग मार रहे हैं, कहते हैं राघवस्य, जैसे मैं तो एक तीर हूं जो राघव के धनुष से निकला हूं, प्रत्यंचा से छोड़ा हुआ। इसका मतलब क्या, तीर में अपने आप कोई शक्ति नहीं होती, उस धनुष के प्रत्यंचा में जितना खींच के छोड़ता है वो व्यक्ति, वो तीर के अंदर वो शक्ति आ जाती है। जैसे बंदूक के अंदर गोली है, वो गोली को किसी के सर पे फेंको तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, पर उस गोली को बंदूक में डाल के मारो तो वो बंदूक के वो शक्ति मिलती है। इसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी के जो सुंदर उन्होंने जलदूत में जाते वक्त जहाज में उन्होंने, पानी जहाज में उन्होंने वो बहुत सुंदर एक कविता लिखी, उसमें उनकी नम्रता इतनी सुंदर से नजर आती है। कहते हैं, भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब दारो, भक्ति वेदांत नामे बेसार्थक करो। नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मादे, मैं तो कठपुतली हूं, जैसे आप नचाना चाहते हो नचाओ। पर प्रभुपाद जी के पास वापस आने का टिकट था, आते थे, कभी खड़े होते थे जलदूत के पास, देखते थे, पर वो कहते थे कि मैं कैसे वापस जाऊं, किस मुंह से मैं वापस जाऊं, जब तक मैं मेरे गुरु के आज्ञा को पूर्ण नहीं करूंगा, मर जाऊंगा पर वापस नहीं जाऊंगा। ये दृढ़ता, ये आचार्य का एक प्रथम लक्षण है। दूसरी बात, दृष्टि ही। जिनको लक्ष्य के ध्रुव स्पष्ट नजर है, वहां से दृष्टि नहीं हटती। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कृणंदना, ध्रुव महाराज ने ये दिखाया। क्या दृष्टि? नहीं, नारद मुनि को बोले, आप जो मैं चाहता हूं उस लक्ष्य को पहुंचा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप हट जाओ मेरे रास्ते से। गोल ऑब्स्टिकल इज व्हाट यू सी व्हेन यू लूज ट्रैक ऑफ द गोल ऑफ लाइफ। तो फिर बाधाएं नजर आती है। तो जब हनुमान जी मैनाक पर्वत जब आता है कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, हनुमान जी एक बड़े उसको स्पर्श करते और वहां से निकल जाते, स्वीकार नहीं करते, स्पर्श करके हृदय से स्वीकार करते हैं, मन से स्वीकार करते हैं, पर शरीर से उसको स्वीकार नहीं करते। इसी तरह से एक साधक के जीवन में आचार्य दिखाते हैं, उनके जीवन के द्वारा उनको भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। लोग उन्हें सुविधाएं देते हैं, इतना आपने दे दिया हमें लिए, हमारे लिए इतना किया है, ये लीजिए, बहुत सारे वस्तु, बहुत सारे सम्मान इत्यादि हमें मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं। उनको हृदय से स्वीकार करना, उस भावना को स्वीकार करना, पर जो अगर अनुकूल हो तो उसको स्वीकार करना है, नहीं तो उसे स्पर्श करके हम आगे बढ़ते हैं। तो ये दृष्टि लक्ष्य से कभी नहीं हटना चाहिए। तीसरी बात, मति ही। जब वो नाग माता सुरसा, देवताओं ने भेजा है
परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी की। क्या सही में हनुमान के अंदर वो लक्षण है, वो दृढ़ता है, वो बुद्धिमता है कि ऐसे जो असंभव कार्य वो स्वीकार किए हैं, क्या वो यशस्वी होंगे? क्या उसके अंदर वो लक्षण है? वो परीक्षा करने के लिए सुरसा को भेजते हैं और सुरसा को कहा जाता है कि सुरसा जो है मैनाक सात्विक बाधाओं का सूचक है। सात्विक है, जो अच्छा है, स्वीकार भी कर सकते हैं, पर फंसने की संभावना है। और ये जो है ये राजसिक बाधाएं उसकी सूचक करती है सुरसा। रजोगुण में क्या आता है? काम, क्रोध, लोभ, ये इत्यादि रजोगुण के लक्षण हैं। और कभी कभी स्पर्धा होता है, आपस में भक्तों के बीच भी स्पर्धा होता है। काम वासना बुरा नहीं है, क्रोध बुरा नहीं है, लोभ बुरा नहीं है, भक्ति में उसका उपयोग किया जा सकता है। गोपियों ने अपनी काम वासना को कृष्ण से के प्रति आकर्षित होने के लिए लगाया, हनुमान जी ने क्रोध को लगाया प्रभु रामचंद्र जी की सेवा में। तो अपने आप में ये जो गुण हैं ये बुरे नहीं है, पर इसमें पता करना है कब ये प्रतिकूल हो सकते हैं, कब अनुकूल। जैसे एक भक्त ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, ये जो रजोगुणी लक्षण है ना, बी पैशनेट टू अचीव द गोल विच इज वेरी गुड, बी ग्रीडी, बहुत अच्छी बात है, पर कहे एक कारपेंटर के टूल बॉक्स जैसा है, इसको जब चाहिए लेना, उपयोग करो और फिर वापस रख दो। वापस रखना भूलो मत, अगर पकड़ के घूमते रहे तो फिर समस्या हो सकता है। तो जब अनुकूल है उनको स्वीकार करना, और जब वो प्रतिकूल बनने लगे उनको त्याग देना। इसके लिए मति चाहिए, बुद्धि चाहिए। कृष्ण भक्त रसभाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। तो ये मति बहुत जरूरी है कि अनुकूल है तो उसको मैं स्वीकार करूंगा, प्रतिकूल है जिस दिन वही चीज अगर प्रतिकूल लगने लगा उसे मैं त्याग दूंगा। कि आचार्यों ने बहुत स्पष्ट और बहुत ही सुंदर तरीके से अपने जीवन में, उनकी जीवनी अगर पढ़ेंगे उसमें उन्होंने प्रस्तुत किया है, तभी तो आचार्य बने। चौथा सिंहिका, ये तमोगुणी बाधाओं का सूचक है एक साधक के लिए। मांसाहार, नशा, व्यभिचार, जुआ, ये कदापि अनुकूल नहीं है। ये ऐसा नहीं कि थोड़ा जब उपयोग करेंगे बाद में छोड़ देंगे, नहीं, ये हमेशा के लिए प्रतिकूल है। और इसको जड़ से स्वभावतः परित्याग, और उसके लिए दक्षता चाहिए, बड़ा दक्ष होना चाहिए कि इस संसार में रहकर भी इस संसार के नहीं होना, बद्ध जीवों के बीच जाते हुए भी। इसलिए महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के बारे में कहा, यद्यपि ये नित्यानंद सुराबाड़ी जाए तथापि ते जानेता है नित्यानंद राय। अरे ये अगर एक वेश्या के पास भी जा रहे हैं, एक क्या बोलते हैं, दारू के दुकान में भी जा रहे हैं, तो मैं जानता हूं ये नित्यानंद महाजन है। वहां के बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए जा रहे हैं, ना कि उसका सेवन करने के लिए। तो ये चार चीज जो दृढ़ता और ये चार चीज जो हनुमान जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है, ये आचार्यों में शुद्ध स्तर पर ये हमें देखने को मिलता है। अच्छा, अब वहां से लंका में उतरे हनुमान जी। अब जैसे लंका में उतरे हनुमान जी, जैसे जैसे लंका पहुंचने लगे तो हनुमान जी सोचे कि मैं इतना लंबा, इतना 10 योजन लंबा शरीर मेरा, और इसमें अगर मैं लैंडिंग करूं तो निश्चित रूप से असुर जो हैं यहाँ के लंका में राक्षस, ये मुझे देख लेंगे
तो दूर से ही हनुमान जी अपने आप को अपना मूल स्वरूप में आ गए, वो नर का स्वरूप जो है उस स्वरूप में आ गए और एकदम स्मूथ लैंडिंग कर दिया लंका में। लंका के तट पर उतरे और धीरे धीरे लंका की और त्रिकूट पर्वत के ऊपर महान विशाल ये नगर बसा हुआ था, विश्वकर्मा का बनाया हुआ, निर्माण किया हुआ। तो वो त्रिकूट पर्वत पर उन्होंने लंका नगरी देखी और जाने लगे, चलते 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 जा रहे हैं। और जैसे हनुमान जी ये सब देख रहे थे, ऊपर से वो देख रहे थे लंका नगरी को, ऐसा विशाल नगरी, आखिर विश्वकर्मा का निर्माण किया हुआ है, कोई मामूली नगरी तो नहीं हो सकती। हाँ, तो बहुत ही सुदृढ़, बड़े बड़े चार दीवारी। तो ये सब देखकर और जिस तरह से वहां सिक्योरिटी अरेंजमेंट, कितने लोग पहरेदार वहां घूम रहे हैं कि एक मक्खी एक मच्छर नहीं घुस सकता, इतने सारे राक्षस 24 घंटे तैनात है उधर। फिर देखते इतने बड़े बड़े किले, इतने बड़े बड़े दीवार। तो हनुमान जी के हृदय में एक संशय उत्पन्न होता है, थोड़ा निराश करने वाला एक विचार उनके मन में आता है कि एक तो ये जल दुर्ग इस समुद्र के बीच में है। समुद्र, कौन समुद्र पार करके आएगा? और जहाज लेके आएगा तो सबको पता लग जाएगा। तो एक तो जल दुर्ग, और इतने बड़े बड़े मछली, इतने बड़े तिमिंगल जैसे मछलियां इसके अंदर हैं। तो एक तो ये जल दुर्ग है, तत्पश्चात वन दुर्ग है, इतने सारे वन हैं। फिर पर्वत दुर्ग, पर्वत के ऊपर विराजमान है ये लंका नगरी, ऊपर से आराम से देख लेंगे, आराम से मार डालेंगे। तत्पश्चात सैन्य दुर्ग, इतने सारे सेना तैनात है इधर। इसमें तो एक मच्छर भी बिना अनुमति के नहीं जा सकता, बिना देखे। तो फिर किस तरह से, अगर वानर सेना आ भी गई, यहां पहुंच भी गई किसी तरह, तो कैसे होगा ये? हम एक तो इस प्रकार के दुर्ग हैं लंका में, प्रवेश करना बड़ा मुश्किल। दूसरा, रावण के द्वारा पालित, सुरक्षित, जो देवता भी थर-थर कांपते हैं रावण के नाम से। फिर रामचंद्र जी के पास, वो तो वनवासी है बेचारे, और ये समुद्र को पार करना तो मैं, सुग्रीव, अंगद और नील, ये चार को छोड़ के तो 100 योजन कोई छलांग भी नहीं मार सकता, और आ भी गए तो हम इनको हरा नहीं पाएंगे। इस तरह के बहुत सारे विचार हनुमान जी के कुछ क्षणों के लिए ये विचार आने लगे। फिर हनुमान जी सोचे, एक मिनट, ये विचार से मैं क्यों भ्रमित हो रहा हूं? बोले, मैं यहां किस लिए आया हूं? मैं यहां रावण से लड़ने तो नहीं आया हूं, मैं सीता जी को ढूंढने आया हूं। पहला मेरा इमीडिएट शॉर्ट टर्म गोल, वो लॉन्ग टर्म गोल अभी नहीं, पहले शॉर्ट टर्म, वन थिंग एट ए टाइम, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तो हनुमान जी बोले, हमको उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहले मुझे सीता को ढूंढना है। ये कहकर, हालांकि वो कुछ क्षण के लिए भ्रमित हो गए, पर निरुत्साहित नहीं हुए। भागवत के 3 स्कंद में जब ब्रह्मा जी सृष्टि में तल्लीन है, सृष्टि करने में, और उस समय देखते हैं कि पृथ्वी जो है रसातल में डूब गया है, तो ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते, अरे भगवान की सेवा में मैं कर रहा हूं, पर ये तो असंभव है, अभी उठाना तो असंभव है। कुछ क्षणों के लिए भ्रमित हो गए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्मा जी वॉज परप्लेक्स्ड बट नॉट डिस्करेज्ड। और तात्पर्य में लिखते हैं, अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज समटाइम्स परप्लेक्स्ड बट नेवर डिस्करेज्ड। कभी कभी परिस्थिति को देखकर भ्रमित हो जाते कुछ क्षणों के लिए, ये हो पाएगा क्या? मैं कर पाऊंगा? ये असंभव कार्य मैं कर पाऊंगा? पूरे विश्व को कृष्ण भावना देना,
पाश्चात्य देश के लोगों को देना, पर निरुत्साहित कभी नहीं होते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीखने वाली बात है जो यहाँ एक आचार्य के रूप में हनुमान जी प्रस्तुत कर रहे हैं, जो साधकों के लिए खास करके जो गुरु की आज्ञा के अनुसार प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं, निरुत्साहित हो जाते हैं, पर फिर से जो इमीडिएटली जो हमारा कार्य है, सबसे पहले जो करना है, सर सलामत तो पकड़ी हजार, अरे सीता को ढूंढेंगे, बाद में रावण को देखेंगे। तो इस तरह से हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। अब जब हनुमान जी अभी आगे बढ़े, एक सुंदर श्लोक आता है। एक चीज सोचते हैं अपने आप में हनुमान जी। क्या सोचते हैं? इससे पहले कि वो कार्य शुरू करे, मतलब लंका में प्रवेश करे, लंका नगरी को देख लिया दूर से, ऊपर से, अब प्रवेश करने से पहले ही सोच रहे हैं, न विनश्येत कथम कार्यम वैक्लव्यम न कथम भवेत लंघनम च न समुद्रस्य कथम तु न भवेत वृथा। के न विनश्येत कथम कार्यम, कि मैं जिस कार्य के लिए आया हूं। देखिए, ये हमारे इतिहास का पहला सर्जिकल स्ट्राइक है। अगर शक्तिशाली शत्रु के यहां आप प्रवेश कर रहे हैं, एक देश का प्रतिनिधित्व करते हुए, थोड़ी भी अगर गलती हो गई तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और इसीलिए बहुत सतर्क होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा हम लोग अपने आप को जोखिम में डाल रहे हैं। उसमें थोड़ी सी भी अगर गलती हो गई तो पूरा का पूरा काम चौपट हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, न विनश्येत कथम कार्यम, मैं इस कार्य को कैसे करूं कि इस कार्य का अंत में विनाश नहीं होना चाहिए। दूसरा, वैक्लव्यम न कथम भवेत, इसमें मैं डगमगा न जाऊं और इसमें कुछ मैं गलती न कर बैठूं। गलती किस लिए होता है व्यक्ति में? जब व्यक्ति के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होता है, जरूरत से ज्यादा विश्वास होता है, तो कुछ लापरवाही आ जाती है। अरे क्या जरूरत है, तो घुस जाऊंगा, कहीं भी घुस जाऊंगा। तो शत्रु बहुत शक्तिशाली है, तो लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जल्दीबाजी भी नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर उद्दंडता आ जाती है, एरोगेंस। ये तो ऐसे मैं तो मच्छर जैसे मार डालूंगा। नहीं 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 नहीं, सोचते हैं हमेशा। निरुत्साहित भी नहीं होना चाहिए, हताश भी नहीं होना चाहिए, निराश भी नहीं होना चाहिए, काम भी यशस्वी होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए, लापरवाही नहीं होना। बाप रे, सोचिए, एक ऐसे महत्वपूर्ण कार्य पर, इसीलिए तो हनुमान जी को भेजे रामचंद्र जी ने। इतने सारे करोड़ों वानरों में प्रभु रामचंद्र जी ने अपने अंगूठी हनुमान जी के हाथ में दिया। क्यों? उन्हें विश्वास था, अगर एक व्यक्ति ढूंढ के आ सकता है तो इसके अंदर वो क्षमता है। इसी तरह से भगवान भी अपने जब पार्षद को, ऐसे पार्षद को भेजते हैं जिस पर उनमें पूरा विश्वास है, जिसको उन पर पूरा विश्वास है कि ये व्यक्ति निश्चित रूप से, इसके अंदर वो योग्यता है, इसके अंदर वो सामर्थ्य है ये कार्य करने हेतु। किसी ऐरे गहरे व्यक्ति को हम ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में नहीं भेजते जब तक हमें विश्वास नहीं है। तो प्रभु रामचंद्र के विश्वास को जीतने के लिए ये सतर्कता चाहिए। तो इसी तरह से हम देखते हैं, हाँ, लंघनम न समुद्र से, इतना बड़ा छलांग मारकर मैं यहां आया हूं, कथम नु न भवेद वृथा, इतना हमने शक्ति डाला है, हाँ, करोड़ों वानरों को चारों दिशा में भेजा है,
फिर इतना बड़ा स्ट्रेटजी बनाया है, योजना बनाया है, इतना मैंने छलांग मारा है, इतने लोगों का विश्वास है, इसे मैं अगर सतर्क रूप से नहीं करूं, कितने लोगों को ये निराश कर देगा, हताश कर देगा। तो ये जवाबदारी को समझते हुए, इसकी गंभीरता को समझते हुए आचार्य हमेशा कार्य करते हैं। तो एक आचार्य को बद्ध जीव को ढूंढ के वापस उनका संबंध भगवान के साथ जोड़ने के लिए कितना सतर्क रहना है, कितना बड़ा कार्य है ये, कितनी बड़ी जवाबदारी है ये। तो ये हम देखते हैं कि ये प्रश्न पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, न विनश्येत कथम कार्यम वैक्लव्यम न कथम भवेत लंघनम च समुद्र से। इतना सारा पैसा डाला, इतना शक्ति डाला, इतना समय डाला हूं, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, कम से कम मेरी लापरवाही से कुछ गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात अब आगे बढ़ते हैं। फिर हनुमान जी अपनी बुद्धि लगाते हैं, सोचते हैं कि अभी अगर मैं प्रवेश करूंगा, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, अस्ताचल में गया है सूर्य, अभी अगर मैं प्रवेश करने जाऊंगा तो निश्चित रूप से मैं पकड़ा जाऊंगा, और इस रूप में जाऊंगा तो निश्चित रूप से मैं पकड़ा जाऊंगा। तो उन्होंने सोचा क्या करूं मैं। फिर वो अपने आप को एक बिल्ली के समान छोटे स्वरूप धारण किए। हनुमान जी एक वानर का रूप पर एक बिल्ली जैसा छोटा रूप धारण किया और सूर्यास्त की राह देख रहे थे। सूर्यास्त हुआ और खिलती हुई, एकदम जगमगाती हुई चंद्रमा ऊपर आई, और जब चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा ऐसे ऊपर आया, तब हनुमान जी बोले ये सही समय है प्रवेश करने के लिए लंका में। और धीरे से दीवाल के पास गए छलांग मारने हेतु। एकाएक वहां से जोर से एक चिल्ला आवाज आया, तो हनुमान जी मुड़ के देखते लंकिनी खड़ी है, इतनी बड़ी राक्षसी। उसके जैसे वो ये होते हैं ना, कैमरा सब जगह घूमता है, इसकी उसकी आंखें आठों दिशा में घूम रही थी, कहते हैं सब जगह। कोई एक हवा भी प्रवेश नहीं कर सकता लंका में बिना लंकिनी के देखे हुए। क्या सिक्योरिटी है। मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा ये कैमरा का, बोले ऊपर वाला सब देखता है जैसे परमात्मा सब देखता है, वैसे सुंदर कैमरा का ये सीसीटीवी कैमरा का एक एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा। तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लंकिनी के पास ऐसा कैमरा है सीसीटीवी कि कोई प्रवेश करे तुरंत पकड़ लेती है। बोलते ए वानर, बंदर कहीं के, कहाँ जा रहा है, क्या समझता है ये लंका है, ये कोई वन नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं, जंगल नहीं है, जा तू जहां से आया वहां जा वापस। हनुमान जी देखते हैं, बड़े नम्र से हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसी थोड़ा देखने आया हूं शहर को, लंका नगरी को, साइट सीइंग, बस थोड़ा साइट सीइंग करूंगा और जी भर के मैं देख के फिर वापस चला जाऊंगा, जहां से आया हूं वहीं से मैं वापस जाऊंगा। तो लंकिनी बोलती है ओ तेरी ये हिम्मत, और कान के नीचे ऐसे तमाचा देती है हनुमान जी को। हनुमान जी एक रहे अखंड ब्रह्मचारी, बोले यार पीछे से सब माताएं पड़ी हुई है, पहले सिमिका, फिर उसके बाद सुरसा, अभी ये लंकिनी, तमाचा भी मारी। हनुमान जी को आ गया क्रोध, पर उन्होंने क्रोध को नियंत्रण किया, क्योंकि बुद्धिमताम वरिष्ठम, सोच रहे हैं गुस्से में आकर मैं कुछ ऐसा ना कर दूं। देखिए बड़े सोच समझ के हनुमान जी ने क्या किया, अपना रूप को अपना मूल स्वरूप में लाए। स्पष्ट लिखा है वाल्मीकि रामायण में, अपने बाएं हाथ की उन्होंने एक मुट्ठी बनाया, दाहिना हाथ का नहीं बनाया,
क्योंकि दाहिने हाथ से अगर एक मुट्ठी से हनुमान जी दे देते लंकिनी के नाक में तो मर ही जाती थी। तो बाएं हाथ का एक अंगूठे से अंदर डाल के मुट्ठी बनाया और एक नाक के ऊपर सीधा दिया लंकिनी को, सीधा बेहोश हो गई लंकिनी। थोड़े क्षणों के बाद जब उठी तो नाक से खून की धारा बह रही थी। लंकिनी उठ के हाथ जोड़ती है, कहती है अब ये जब मार पड़ा तो मुझे एक स्मरण हो गया। एक बहुत साल पहले ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि जिस दिन एक वानर आएगा और तुझे हरा देगा, तब समझ लेना लंका का अंत का शुरुआत हो चुका है। और इसीलिए हे वानर, आपकी इच्छा अनुसार घूमो, फ्री वीजा, पासपोर्ट वीजा सब दे दिया, मल्टीपल एंट्री, जब जाना है जाओ, जब आना है आओ, जो करना है करो। एक बहुत महत्वपूर्ण सीख हम यहां सीखने को मिलता है। यहां लंकिनी जो है वो हमारे मन का प्रतिनिधित्व करती है। जहां बद्ध जीव कब्जे में डाल के रखा गया है, हमारी आत्मा जो है करोड़ों सालों से इस शरीर के अंदर लॉकडाउन में है, और इस लॉकडाउन का जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी गार्ड लंकिनी है, वो हमारा मन है। पर अब वो मन जो सिक्योरिटी है, वो अहंकार जो लंकेश, रावण जो मिथ्या अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है, उसको लंका का अधिपति मान रही है। हालांकि रावण लंका का अधिपति नहीं था। लंका के अधिपति थे कुबेर जी। जब कुबेर जी, जो उनके पिता भी रावण के पिता दोनों एक ही तो हैं, विश्रवा, विश्रवा का विवाह भरद्वाज ऋषि की पुत्री से हुआ था, और उनके द्वारा विश्रवा को एक पुत्र लाभ हुआ जिनका नाम वैश्रवण, जो तपस्या किए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए और वो दिक्पाल बन गए। इंद्र, वरुण, यम और वैश्रवण, ये चार दिक्पाल। तो देवताओं में गिने जाते, देवताओं के खजांची है कुबेर। और उनको ब्रह्मा जी ने पुष्पक विमान भी दिया। तत्पश्चात वर दे के चले गए, तुम दिक्पाल बन गए, ये लो पुष्पक विमान। तो कुबेर जी गए अपने पिता के पास, वैश्रवण के पास, विश्रवा के पास, और कहने लगे, पिताश्री, मुझे तो आपने एक पदवी दे दिया, सुविधाएं दे दी, पर स्थान नहीं दिया, मुझे स्थान बताइए। तो विश्रवा जी कहते हैं, देखो लंका की जो नगरी है, जो विश्वकर्मा की स्थापित, वो अभी खाली पड़ी हुई है, हाँ, फ्लैट टू लेट। बोले आप जाओ और वहाँ आप निवास करो। तो लंका नगरी में कुबेर जी निवास करते थे अपने पुष्पक विमान के साथ। पर दुर्भाग्यवश जब कैकसी के साथ विश्रवा का दूसरा विवाह हुआ और उसके द्वारा ये बच्चे पैदा हो गए, रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, विभीषण, तपस्या किए हजारों हजारों साल, वर प्राप्त किए। अब रावण इतना शक्तिशाली हो गया, उसने जबरदस्ती कुबेर को लंका से हटाकर कब्जा कर लिया था। अतिक्रमण किया हुआ स्थान है वो, पर कह रहा है कि मैं लंकेश हूं। इसी तरह से ये शरीर उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषं परम, इसका ओरिजिनल ओनर उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, ईश्वर जो है इस शरीर का, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये भगवान है, परमात्मा है। पर मिथ्या अहंकार अंदर आके बैठ गया है और बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को
अपने वश में रखा है, ये मेरी लंका है। तो ये सांप का फन उठाए जैसा बैठता है मन, इस तरह से लंकिनी जैसे रावण की लंका का संरक्षण कर रही है, जो रावण का है ही नहीं। इसी तरह से हमारा ये जो मन है वो अब अहंकार के नियंत्रण में आ गया है, और अहंकार का संरक्षक बन के अहंकार के लिए जो अनुकूल है उसको मित्र, और अहंकार के जो प्रतिकूल है उसको अपना शत्रु मानता है। और इसीलिए जब आचार्य हमारे जीवन में आते हैं और हमें कुछ संदेश देने के लिए आते हैं, तो हम उनको नकारते हैं, बोले निकलो, तुम कौन है, मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा है, ईश्वरो हम, अहम भोगी, सिद्धो हम, बलवान सुखी, क्या है भगवान, भगवान कुछ नहीं, मैं ही हूँ, सब कुछ हूँ। और इस तरह से ये बद्ध जीव भ्रमित होकर कब्जे में करोड़ों जन्मों से बैठा हुआ है। और जब आचार्य आते हैं और कुछ कहते हैं तो हमारे लिए वो प्रतिकूल लगता है, बोले ये कैसा कह रहा है ये। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी इतने स्पष्ट कहते थे, कई लोग उसको स्वीकार नहीं किए, क्योंकि हर एक के अंदर लंकिनी के रूप में मन बैठा हुआ है। और वो मन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। तो विरोध करता है, नहीं, ये लंका का रावण है, तू कौन है यहाँ आने वाला, नहीं। पर आचार्य जो होते हैं द्वेष से नहीं, बाएं हाथ की मुट्ठी बनाया। बाएं हाथ की मुट्ठी क्यों, दाहिने हाथ में बनाते, अगर सही में क्रोधित होते हनुमान जी और द्वेष होता, लंकिनी को फोड़ के देख दूंगा मैं, तो होता एक नाक में मारते तो मर भी जाती थी। बोले नहीं, मारने का उद्देश्य नहीं था, मन को वश में करने का। और इसीलिए उन्होंने बाएं हाथ का मुट्ठी, मतलब ज्यादा भी नहीं, इतनी जोर से भी नहीं मारो कि वो मर जाए, और इतने कम भी नहीं मारो कि नहीं सुधरे। और इसी तरह से आचार्य नाप तोल के हमें कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है, और मन को थोड़ा दुष्ट मनो तुम्हें किशोर वैष्णव मन शिक्षा। आचार्य उनके शब्द भी बोलते, तू क्या समझ रहा है, तू भ्रमित है, किसके लिए संरक्षण करते बैठा हुआ है, ये चोर आदमी है, देख सीता को पकड़ के लाया हुआ है, ये लंकेश है, ये राजा है। तो इस तरह से आचार्यों की जो वाक्य होते हैं, ऑल फूल्स एंड रैस्कल्स, ऑल दी सो कॉल्ड साइंटिस्ट, मूढ़ा नराधमा माया पर तज्ञान आसुरम भावमाशे, धाड़ धाड़ धाड़। और इस तरह से जब नाक के ऊपर एक ऐसा घूसा लगाते हैं तो मन सोचने लगता, हाँ यार सही बात है, करोड़ों जन्मों से मैं इस अहंकार की सेवा करके बैठा हूं, मैं कितना मूर्ख हूं, मैं भगवान इस शरीर के मालिक हैं, मैं उनका दास हूं, ममई वांशो जीवलों के, कितनी बड़ी मूर्खता कर रहा हूं, किसका संरक्षण करके बैठा हूं, किसका सिक्योरिटी गार्ड बन के बैठा हूं, छी धिक्कार है मुझ पर। हाँ प्रभु, आइए मेरे हृदय के साम्राज्य में प्रवेश कीजिए, मुझे उद्धार कीजिए, मुझे प्रभु का ज्ञान दीजिए। तो आचार्य बड़ी दक्षता के साथ नाप तोल के ऐसे शब्द कहते हैं जो हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है और मन को परिवर्तित करता है धीरे धीरे धीरे। और इस तरह से अब लंकिनी तो आशीर्वाद दे दी, बोले जाइए महाराज, पूरा आपका जहां जाना है जाइए, जो करना है कीजिए, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अब मुझे मालूम है अब ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला रावण, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति प्रवेश किए हो, राम के प्रतिनिधि प्रवेश किए हो, अब ज़्यादा दिन टिकने नहीं वाले। अब वहाँ से आगे बढ़े हनुमान जी। बहुत सुंदर तरीके से वाल्मीकि जी बताते हैं, मुख्य द्वार से हनुमान जी नहीं गए, हालांकि वो खोल के जा सकते थे, दीवाल को फांद के गए। और जब दीवाल को फांदे भी, कूद के भी गए,
बायां पैर पहले रखा, दाहिना पैर नहीं रखे, बायां पैर पहले रखे। कहा जाता है कि राजनीति के नियमों के अनुसार जब आप शत्रु के यहां जा रहे हो तो सामने के मुख्य द्वार से प्रवेश नहीं करना चाहिए और दाहिना पैर सामने नहीं रखना चाहिए। कोई पीछे से छुप के निकलना है और बायां पैर सामने रखना। बायां पैर रखने का मतलब है इसको मैं तोड़ के रहूंगा, इसको नष्ट करके भ्रष्ट करके आऊंगा मैं। जब कृष्ण भीम और अर्जुन के साथ ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के राज्य में प्रवेश किए तो वहां एक बहुत बड़ा एक ढोल था, उस ढोल को फोड़कर आए तो बाएं पैर सामने रखते हुए अंदर आए। मतलब यहां से निकलेंगे तो इनका वध करके निकलेंगे। मित्रों के यहां जब जाते हैं तो मुख्य द्वार से जाते हैं, दाहिना पैर सामने रख के जाते हैं। अब ये सुन के आप थोड़ा भ्रमित मत हो जाइए कल अगर आप किसी अतिथि के यहाँ गए, बाई चांस आपका बायां पैर पड़ गया और आप पिछले दरवाजे से गए हो, तो मैं एक राजनीति का एक नियम बता रहा हूँ। ये अगर जहाँ प्रेम है तो कोई पैर मत रखो, सर पहले रख के जाओ, कहीं भी चलो चलता है। कहने का मतलब है यहाँ स्पष्ट उद्देश्य था, मैं यहाँ आया हूँ इस व्यक्ति को विध्वंस करके, इस स्थान को विध्वंस करके, इसको हरा के ही मैं यहाँ से निकलूँगा, मेरे उद्देश्य को यशस्वी करके ही मैं निकलूँगा। इस भावना से हनुमान जी छलांग मार के गए, फांद के गए और पीछे से गए और पहला बायां पैर आगे रखते हुए। तो ये क्या सूचित करता है एक आचार्य के जीवन में, क्योंकि यहाँ हनुमान जी अभी आचार्य का एक पात्र निभा रहे हैं और इसीलिए यहाँ क्या दिखलाता है कि आचार्य इस शरीर में भी अगर जब आते हैं, हम जैसे इस शरीर में आए वैसे नहीं आए हैं। ये बाएं पैर को सामने रख के आए हैं सिर्फ एक साधन के रूप में अपना काम करके जाने के लिए। दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। तो महान आचार्य जब इस संसार में आते हैं, हम जैसे एक मामूली शरीर जैसे तथाकथित मामूली शरीर धारण करते हुए नजर आते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भी हम जैसे अपने कर्म फल को भुगतने के लिए हैं। कर्मणा दैवनेत्रेण जंतुर्देहोपपतये। बद्ध जीव इस संसार में आता है और इस संसार में फंस जाता है, पर महान भक्त भगवान के, उनके प्रतिनिधि, उनके अनुयायी, उनकी आज्ञा के अनुसार, उनकी सेवा हेतु, उनके उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जब यहां आते हैं इस संसार में, तो बंधते नहीं हैं, वो बाएं पैर सामने रख के आते हैं और वो इस संसार में रहते हुए भी इस संसार के कभी नहीं होते। हो बस उसको साधन के रूप में उपयोग करके फिर वहां से जब चाहे वहां से निकल जाते हैं। उनकी इच्छा से आते हैं और उनकी इच्छा से जाते हैं। प्रभु की इच्छा के अनुसार आते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम कहते हैं, भगवान गीता में कहते हैं अपने बारे में, भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। कि हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। दिव्य का मतलब इस संसार के नियमों से बंधा हुआ नहीं है। मैं लीला के रूप में आता हूँ, स्वेच्छा से आता हूँ, स्वेच्छा से जाता हूँ। इसी तरह से भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के प्रतिनिधि, महान आचार्य, शुद्ध भक्त भगवान के, जब वो इस संसार में आते हैं। प्रभुपाद जी के एक बहुत ही वरिष्ठ शिष्य कह रहे थे, एक बार यहाँ प्रवचन दे रहे थे हमारे मंदिर में,
कहे उस समय वो प्रभुपाद जी के साथ ही सेक्रेटरी के रूप में सेवा कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी एक दिन मायापुर में बैठे हुए हैं ऐसा एक कुर्सी पे, और आराम से ऐसे बैठे हुए हैं, और ऐसे वो इजी चेयर होता है, रॉकिंग चेयर, उस पर ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। और ऐसे ही प्रभुपाद ने कहा, एक्चुअली आई डिड नॉट वांट टू कम इनटू दिस वर्ल्ड, बट कृष्णा टोल्ड मी, यू नो, यू गो एंड राइट सम बुक्स एंड कम बैक। इतने एकदम हल्के इसमें से प्रभुपाद ने कहा कि एक्चुअली मेरी इच्छा नहीं थी इस भौतिक संसार में आने की, बट कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ, कुछ पुस्तक जरूरी है, अभी पुस्तक लिख के आ जाओ, और इसीलिए मैं आया। ऑफ कोर्स ये प्रभुपाद ने एक प्रसंग में कहा। साधारणतः प्रभुपाद इतने नम्र तरीके से, कहता हूँ मैं तो, एक जगह तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, मेरा एक शिष्य भी अगर अच्छा सुधर के शुद्ध भक्त बन जाएगा तो मुझे भी वो भगवत धाम ले जाएगा। ये उनकी स्वाभाविक नम्रता है, पर उसे देखकर हमें नहीं समझना चाहिए कि वो एक मामूली व्यक्ति है। संस्थापक आचार्य जो हैं ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, पर उनका अनुकरण हम नहीं कर सकते, उनके चरण चिन्हों पे हम चलने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से ये एक बहुत सुंदर प्रसंग है जहाँ हम देखते हैं कि आचार्य अपनी इच्छा से नहीं आते, भगवान की इच्छा से बद्ध जीवों का उद्धार करने हेतु आते हैं। इस संसार में जो व्यक्ति अपने लिए, एक सुंदर एक कहावत है, जो अपने लिए जीता है उसका मरण होता है, जो अपने लिए जीता है उसका मरण होता है, जो औरों के लिए जीता है उसका स्मरण होता है। तो हम तो अनुकरण नहीं कर सकते ऐसे महान आचार्यों का, पर उनके चरण चिन्हों में चल सकते हैं। तो आज की जो परिस्थिति है लॉकडाउन की, इसमें सही में जो लोग अपने जीवन को जोखिम में डालकर, क्योंकि मैं एक ऑडियो सुन रहा था, लोग इतने भयभीत हैं, लोग इतने डरे हुए हैं कि अगर पता चल गया कि उसके कोविड पॉजिटिव है ये आदमी, तो इतने उसको मतलब घर से बाहर कर देंगे, अपने व्यक्ति को भी छोड़ देंगे। ऐसी परिस्थिति में ये डॉक्टर, ये मेडिकल असिस्टेंट जो भी सेवा कर रहे हैं, ये पुलिस वाले लोग जाके कर्तव्य के रूप में कर रहे हैं, इनको सही में मानने वाली बात है। इस स्तर में हम एक महत्वपूर्ण हम देख सकते हैं, और इनका स्मरण होना चाहिए। क्योंकि जैसे एक मिलिट्री का व्यक्ति जाता है, रणभूमि में जाता है, मैं मरने ही जा रहा हूं, बस आऊंगा तो आऊंगा, इस भावना से जो छलांग मार के गया है उसे स्वीकार करना चाहिए। इसी तरह से एक साधक भी इस संसार में, मायावी संसार में, भगवान की आज्ञा, हमारा आज्ञा है गुरु हो या तारो ही देश, और प्रचार करना है तो भाई जाना ही है बद्ध जीवों के बीच में। तो जाना, फिर भी टिकना। अगर कोई टिक गया और सेवा कर गया तो उसका स्मरण होगा, निश्चित रूप से उसका मरण तो नहीं होगा। तो यहाँ हम कथा को विश्राम देते हैं। तो कल हम चर्चा करेंगे कि अब लंका में प्रवेश करने के बाद किस तरह से सीता की खोज हनुमान जी ने आरंभ किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान। RG Media YouTube channel, like, share, subscribe.